आईएमएफ ने अपने कंसर्न शो किए हैं कि कमोडिटी की जो प्राइसेस है इंटरनेशनली कम हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसकी प्राइसेस डबल से भी ज्यादा है। मतलब जो इन्फ्लेशन हम फेस कर रहे हैं वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम भी बाहर से मोस्टली चीजें खाने पीने की या बाकी चीजें हम खरीदते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि उसका थोड़ा सा रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलता, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि वो मतलब वो तरस खाने के लिए नहीं है वो इदारा कि वो अवाम के ऊपर अपनी मर्जी को शो करे और ये कहे कि यार हमें बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तानी अवाम रो रही है, चीख रही है, भूखे हैं, नंगे। नो, दे डोंट केयर अबाउट इट, और उनको करना भी नहीं है। वो एक इदारा है, एक बैंक के तौर पे वो काम करता है। वहां से वो आपको पैसे देता है और उस पैसों को आपने सूद समेत लौटाना पड़ता है। अगर आप लेंगे तो वो सूद समेत आपको वापस करना होता है और उन्होंने अपनी कंडीशंस रखनी होती है। लेकिन मसला ये कि ये सारा कुछ हम खुद कर रहे होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं कि जी हम हर चाय का जो कप पीते हैं वो उधार का है, वो हम बोरो करते हैं। तो सर इसमें किसका कसूर है? आपकी हुकूमतें रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है, इमरान खान साहब की रही है, मिलिट्री की रही है, पूछे ना किसका कसूर है? पाकिस्तान बनाई 1947 में नहीं बनाया। आपने जो वादे किए थे, जिस फंडामेंटल फाउंडेशन के ऊपर आपने पाकिस्तान के लिए कहा था कि आओ, आपने उसको नहीं किया, आपने उसको डिलीवर नहीं किया। बंगाल से शुरू हुई थी पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट, और 51% पाकिस्तान उनका था, आपके ईस्ट पाकिस्तान वालों का, मशरकी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। आपने क्या किया उनके साथ? आपने 50s में कहना शुरू कर दिया था कि इनको जान छुड़ाओ। अयूब खान साहब ने तो एक डेलीगेशन भेजा था बंगालियों को, यार हमारी जान छोड़। और मुझे ये बताएं, आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इस्लाम नाम की चीज नजर आती है आपको पाकिस्तान में? मैं आपको बड़े ऐलान के साथ ये कहता हूं कि अगर इस्लाम के नाम पे करप्ट तरीन कंट्री है दुनिया के अंदर, आप मुझे ये बताएं, जिस पूरे कंट्री में दूध का गिलास खालस ना मिलता हो, आप कहते हैं कि इस्लाम पे फाउंडेशन। मैं तो कहता हूं इस पे इस्लाम का नाम ना लगाया करो, इस रिलीजन को बदनाम कर रहे हो आप। तो आप कहां कहते हैं कि आपने काम बनाया पाकिस्तान? आप आज क्या वजह है कि जो बच्चा है पैदा होता है वो भागने के चक्कर में निकलो यहां से यार, जान बचा के भागो। लेकिन आज दिस इज नॉट हाउ। बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, इस तरह कंट्री नहीं चलते। आपकी मिसाल मैंने देख लिया, अगले दिन मैं हेटी के बारे में पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आपकी मिसाल हेटी की तरह। मुझे हेटी के प्रेसिडेंट जो है वो कीनिया गए, मैं आखिरी कोड ये करना बताऊंगा। कीनिया गए, कीनिया से वो वहां से पुलिस लाना चाहते थे क्योंकि उनको लोग हेटी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो बेचारे कीनिया गए और वापसी पे उनका जहाज लैंड नहीं करने दिया गया। जब वो ये हुआ तो मुझे परवेज मुशर्रफ बहुत याद, मैंने बहुत याद किया। मैंने कहा यार, मैंने सोचा हिस्ट्री में कैसे कैसे मुल्कों में ऐसा होता है, फौरन ज़हन में आया कि परवेज मुशर्रफ का जहाज भी लैंड करने के लिए। तो अंदाजा लगाए, आपका जो कंपैरिजन है कभी गूगल कीजिएगा। और वहां पे आज कंट्री चला कौन रहा है, उसका नाम बारबीक्यू है। जो एक गैंगस्टर है उसने टेक ओवर कर लिया कंट्री, उसका नाम बारबीक्यू है। आपके तो 4-4 बारबीक्यू है भाई, आप तो बहुत तेज लोग हैं। यहाँ तो एक बारबीक्यू में आपको तो 4-4 बारबीक्यू चल रहे हैं आपके। तो देखिए आपने पूरा कंट्री ही बारबीक्यू कर दिया भाई, आपने तो कंट्री ही बारबीक्यू कर दिया। कि हम हर चाय का कप उधार के पैसों से पीते, लेकिन उसके बावजूद हमारे अलल्ले तलल्ले और हमारी शखरचियां न कम हो रही हैं, खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन कम भी नहीं हो रही। हमें चाहिए अपने फाइटर जेट भी उड़ाने, हमने ताकत का मुजाहरा करना है। हमारी जो एलीट है, चेयरमैन सेनेट और ये लोग जो रिटायर्ड हैं, उसके बाद भी उनको एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं। क्यों? एक तरफ हम उदार पकड़ रहे हैं, हम दुनिया के सामने आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम नंगे खड़े होते हैं और उसके बाद फिर हम कहते हो हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो ये कर लेते हैं, हम तो वो कर लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम जो चाय भी पीते हैं वो भी उधार के पैसों से पीते हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान अपने लोगों से कह रहा है कि वो चाय की खपत कम करे ताकि आयात होने वाले खर्च को कम किया जा सके। पाकिस्तान कर्ज लेकर चाय का आयात कर रहा है और चाहता है कि लोग चाय का कम इस्तेमाल करें ताकि खर्चा कम हो। बिजली बचाने के लिए भी सरकार ने व्यापारियों से अपील की है कि बाजार को जल्दी बंद कर दें। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने पिछले महीने आयात खर्च को कम करने के लिए 41 वस्तुओं के आयात पर 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद। कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं हमें कि यार मुश्किल हालात है, हमने गुजारा करना है,
हमने ये सारी चीजें नहीं करनी। मतलब मैं इस तरह की चीजों को तो शाखर्ची कहूंगा। अगर 10-15 करोड़ की मर्सिडीज या 20 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है और उसके 3 करोड़ के टायर हैं, तो आई एम सॉरी टू से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं ये तो बस ठीक है, ये तो बस ठीक है, होना है, होना है, होता होगा। लेकिन आपके हालात इसमें बहुत मैटर करते हैं। आपके जेब में पैसे कितने हैं? आप उधार के पैसों से पूरा मुल्क चला रहे हैं, पूरा निजाम चला रहे हैं, उधार पकड़ पकड़ के अवाम की आपने जिसे कहते हैं कि बेड़ा गर्क किया हुआ है। और आप यकीन करें कि आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देख रहा था, तो उसमें 2 महीने पहले जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है उसका सरचार्ज जो है, फ्यूल सरचार्ज, वो इस महीने में आया है, वो 5,000, 7,000, 10,000, यानी एक्चुअल बिल मैंने देखा दैट वाज 13,000 पाक रुपीज, 14,000। और जो टैक्सेस मिला के पे करना है दैट इज 26,000 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल। भाई मुझे बता दे कि दुनिया में क्या हम वाहिद लोग हैं कि हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, या क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं हम कि जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है 20,000, 30,000, 40,000 डॉलर होती है, जिस तरह कुवैत के लोगों के, यूएई के लोगों की है, जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप के लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम है। क्या हम उस तरह के लोग हैं कि हम कहें ठीक है यार 26,000 से, 25,000 से, 30,000 से कौन सा हमें फर्क पड़ जाए, अगर 10,000 की मैंने बिजली इस्तेमाल कर ली और मैंने 20,000 दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे तो सिस्टम ही उल्टा है। अच्छा, फिर इस दौरान मरियम साहिबा ये चीज कर रही है, मेरे ख्याल में अफसोस होता है। ये इमरान खान को ताने देते कि जी हेलीकॉप्टर पे क्यों चलता। अच्छा, अब एक नई चीज शुरू कर दी है, कहते कि जाती उम्रा जहाँ पे इनका घर है, पूरा एक महल है, तकरीबन 1,000-1,200 कनाल पे बना है, वहाँ और सीएम ऑफिस के दरमियान कहती है कि मतलब कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि वो सीएम हाउस में नहीं रहती, अपने घर में रहती है। ठीक है, कोई मसला नहीं, अच्छा है कि अगर वो अपने घर में रहती है। लेकिन एक तो ये कि सीएम ऑफिस के क्या खर्चे रुके हुए, सीएम हाउस के। फिर दूसरी बात, कहा जा रहा है कि जी वो हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे, क्योंकि लोगों को फिर रूट लगाना पड़ता है, उनका आना जाना, सुबह आना है उन्होंने, शाम को फिर वापस घर जाना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सरकार, बात यह है कि एक तो आप अपने आप को अवाम की खिदमत गुजार कहते हैं, सर्वेंट ऑफ नेशन अपने आप को कहते हैं, फिर आप बड़े बड़े रूट्स लगाए लगाए रखते हैं और ट्रैफिक को बंद करते हैं। लाहौर क्योंकि कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, बहुत ट्रैफिक होती है, और लाजमी सी बात है 3-4 बजे, रमज़ान का महीना है, ऑफिस ऑफ हो जाते हैं, बैंक्स वगैरह सारा कुछ, तो हर किसी ने अपने घरों को जाना होता है। तो आपने कहा कि भाई हम लोग रूट नहीं लगवाना चाहते, इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। बात सारी है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी हमने सादा लाइफ गुजारनी है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब, यानी इनके अंकल हैं, चचा हैं इनके, वो कहते हैं कि हम हर चाय का कप उधार का पी रहे हैं। तो सर, जब हम हर चाय का कप उधार का पी रहे हैं, तो फिर तो हमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। हमें बजाय हेलीकॉप्टर के और ये इस तरह के मुराद देने के जो हम ने अभी अनाउंस किए, बिल पेश हुआ जिसमें ऐसे ऐसे नाम भी है, अफसोस होता है, रजा रब्बानी साहब के ऊपर मुझे बड़ा दुख हुआ